नीलगिर पर अड़ी सरकार, आदिवासियों के विरोध के बावजूद सीआरपीएफ कैंप वहीं लगेंगे। मंत्री रविंद्र चौबे बोले उसी इलाके में 6 और कैंप बनाएंगे। भाजपा के 6 पार्षद 6 साल के लिए निष्कासित। नगर पालिका परिषद बेमेतरा के अध्यक्ष पद के लिए की थी क्रॉस वोटिंग। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने शिकायत के 5 महीने बाद की कार्रवाई। मतहारी एक्सप्रेस सेवा के टेंडर को चुनौती, सड़कों पर कदम गाड़ियां, ब्लैक लिस्टेड कंपनी को दिया गया ठेका। हाईकोर्ट ने कहा 15 दिन में मामले का निराकरण करें। सूरजपुर जिला पंचायत अध्यक्ष राजकुमारी मरावी पर पद का दुरुपयोग का आरोप। अपने घर तक सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध सीसी रोड का कराया निर्माण। सुकमा में बुरकापाल में जवानों को मिली बड़ी सफलता। नक्सलियों की बड़ी साजिश को किया नाकाम। नुकसान पहुंचाने के लिए लगाए गए 5 किलो का आईईडी बरामद कर किया निष्क्रिय। की न्यूज़, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सूरजपुर की बड़ी खबर से, जहां निर्माणाधीन कुएं की मिट्टी धंसी है और काम में लगे 3 मजदूरों की मौत हो गई है। मनरेगा के तहत ये निर्माण कार्य हो रहा था। ओड़गी जनपद के धरसेढ़ी ग्राम का ये मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर सूरजपुर से, जहां निर्माणाधीन कुएं की मिट्टी धंस जाने से एक बड़ा हादसा हुआ है। काम में लगे 3 मजदूरों की मौत हो गई है। मनरेगा के तहत ये निर्माण कार्य किया जा रहा था। ओड़गी जनपद के धरसेढ़ी ग्राम का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बेमेतरा में बीजेपी के विरुद्ध जाकर क्रॉस वोटिंग करने वाले 6 पार्षदों को भाजपा आलाकमान ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। सभी 6 भाजपा पार्षद 6 सालों के लिए निलंबित हो गए हैं और निलंबित नेताओं ने कहा पार्टी के साथ गद्दारी बर्दाश्त नहीं। निष्कासन की कार्रवाई से जिला भाजपा संगठन में तहलका मचा हुआ है। गौरतलब है कि वर्ष 2019 नगरीय निकाय चुनाव के दरमियान 12 पार्षद बीजेपी के बैनर तले से जीत कर आए थे। बात करें तो 6 पार्षद भारतीय जनता पार्टी को निष्कासित किया गया है। बड़ी फैसला लिया है। चलिए हमारे साथ जुड़े हैं पूर्व विधायक अवधेश सिंह चंदेल, हम उनसे जानते हैं कि 6 पार्षद को निष्कासित किया गया है, कारण क्या है, बताएं। नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के 12 पार्षद थे। जब हमारे कैंडिडेट वहाँ खड़े हुए तो उसमें हमको 6 मत प्राप्त हुए। 6 पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी को उस समय अपना मत नहीं दिए थे। कुछ दिन पूर्व जनवरी में प्रदेश के सह प्रभारी माननीय नितिन नवीन जी का बेमेतरा प्रवास था। बेमेतरा प्रवास के दरमियान यहाँ उनको शिकायत मिली कि हमारे 6 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मत नहीं दिए थे। उन्हें उसे गंभीरता से लिए, उन्हें संज्ञान में लिए और शायद चर्चा किए होंगे प्रदेश में। उसके बाद जांच करवाएं। जांच में पाया गया कि हमारे 6 पार्षद क्रॉस वोटिंग किए थे। यह 6 पार्षद कौन कौन पार्षद है, कौन कौन सा वार्ड है, नाम बताएं। 6 पार्षद है नीलू ठाकुर, पंचू साहू, देवराम साहू, घनश्याम देवांगन, नीतू कोठारी। ऐसे 6 पार्षद के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई किए हैं। कल व्हाट्सएप से हम सबको भी ये जानकारी प्राप्त हुई। तो देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे पूर्व विधायक द्वारा बताया गया, लेकिन इतना 1.5 साल में ऐसा लेट, कारण क्या हुआ, इतना लेट क्यों हो गया निष्कासित करने में? क्योंकि ये मामला प्रदेश के संज्ञान में था, प्रदेश को जानकारी थी और ये सारा निर्णय भारतीय जनता पार्टी में हमारे प्रदेश नेतृत्व ही करते हैं। उनका निर्णय आया है और हम सब उस निर्णय से
भारतीय जनता पार्टी बेमेतरा जिला के कार्यकर्ता को मान्य है और प्रदेश का निर्णय है, इसमें और ज़्यादा मुझे कुछ नहीं है। कुछ पार्षद को ये पता चला है कि अभी कलेक्ट्रेट में इस्तीफा देने के लिए पहुंचा, उसमें आपको कुछ जानकारी है? मैं अभी भारतीय जनता युवा मोर्चा के ब्लड डोनेशन प्रोग्राम में यहाँ पर आया हूँ, इसके बारे में मुझे अभी कोई जानकारी प्राप्त नहीं। जी, तो देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ बेमेतरा जिले में भारतीय जनता पार्टी द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है, 6 पार्षदों को निष्कासित किया गया है। जी, के न्यूज़ से दुर्गा प्रसाद सेन की खास रिपोर्ट बेमेतरा। और यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सूरजपुर जिला पंचायत अध्यक्ष राजकुमारी मरावी द्वारा बिना किसी की अनुमति के 200 मीटर अवैध सीसी रोड का निर्माण जमीन पर लॉकडाउन में कर दिया गया, जबकि ये भूमि सिंचाई विभाग प्रतापपुर की है। अब इस मामले में ना तो सिंचाई विभाग के अधिकारी कुछ बोल पा रहे हैं, ना नगर पंचायत अध्यक्ष। इसकी तो ना तो कोई जानकारी सिंचाई विभाग को है, ना ही नगर पंचायत को। अगर ये वैध निर्माण होता तो इसकी जानकारी विभाग और नगर पंचायत को जरूर दी जाती। सूत्रों से पता चला है कि जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं वो पद का दुरुपयोग करते हुए प्रतापपुर जनपद के किसी ग्राम पंचायत को एजेंसी बनाकर सीसी रोड का निर्माण करा लिया, जिसका भुगतान ग्राम पंचायत से होगा। आपको बता दें, पहले से ही सिंचाई विभाग कार्यालय एक जर्जर भवन में संचालित है। 1 एकड़ 70 डिसमिल जमीन सिंचाई विभाग के लिए आवंटित है, जिसमें 1 एकड़ 40 डिसमिल भूमि पर पहले से ही एसडीएम निवास और जज निवास है, जो निर्माणाधीन है। वहीं आधी से अधिक जमीन पहले से ही उक्त निवासों के लिए आवंटित हो चुकी है। अब सिंचाई विभाग के अपने भवन के लिए सिर्फ 30 डिसमिल जमीन ही बचेगी, जिसमें ये अवैध सीसी रोड बना दिया गया है। तो आप जो बोल रहे हैं कि वार्ड नंबर 7 में सड़क निर्माण हुआ है, उसके बारे में मुझे और मेरे कार्यालय को अवगत नहीं कराया गया था, जानकारी नहीं है। और इसके बारे में मैं जानकारी इकट्ठा करके आपको मैं सूचित करूँगा। क्या ये पता आपको कि ये भूमि किसके लिए आवंटित थी, या नगर पंचायत से एनओसी लिया गया कि नहीं लिया, या नगर पंचायत इस पर अगर कोई अगर अवैध है तो क्या कार्रवाई करेगी? इसके लिए नगर पंचायत से कोई एनओसी लेके नहीं गए थे, तो किसी ने लेके नहीं गया है। और हमारी जानकारी में तो थी नहीं पहले से ऑलरेडी। यदि भूमि आवंटित नहीं है तो हम तहसील कार्यालय से, एसडीएम कार्यालय से इसकी पूरी जानकारी लेके जांच करवाएंगे। जो एसडीओ जो बता रहे हैं एरिगेशन द्वारा आवेदन दिए हैं, मैं उसको देखूंगा। अभी देख नहीं पाया हूं कि सीसी रोड के संबंध में आया है, संज्ञान में आया है। अभी जैसे लॉकडाउन है तो बहुत सारे आवेदन पे पड़े हुए हैं जिसको अपन देख नहीं पाए हैं। तो इसमें देख करके जो भी नियमानुसार हम आवश्यक कार्रवाई करेंगे। सूरजपुर जिले में बीते 13 अप्रैल से 31 मई तक लॉकडाउन करके कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रशासन दिन रात मेहनत कर रहा है।
ऐसे में संक्रमण के दर को कम करने के लिए स्वास्थ्य विभाग से लेकर जिला प्रशासन और पंचायत स्तर पर भी प्रयास किए जा रहे हैं। जहां जिले के CMHO ने बताया कि जिले में कुछ लोगों की लापरवाही के कारण संक्रमित मरीज रोज सामने आ रहे हैं, जिसके मद्देनजर अब पंचायत स्तर पर भी मितानिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से लेकर स्वास्थ्य विभाग का अमला भी गांव-गांव के घरों तक पहुंच कोरोना लक्षण वाले लोगों की पहचान कर रहा है और होम आइसोलेट मरीजों को सख्ती से कोविड नियमों के पालन के लिए जागरूक किया जा रहा है। हमारे यहाँ 12% संक्रमण की दर है और जो लगातार जिले में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, उसमें जैसे गांव में बीच में शादी वगैरह हुआ था, भीड़ भाड़ जगह जाते थे लोग, और लॉकडाउन होने के बाद भी कई दुकानें शहर में खुल रही हैं, उसके चलते भी संक्रमण बढ़ा है। और जो गांव में जैसे हम लोग होम आइसोलेशन पे रखे हैं। कांकेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की भाजपा सरकार के कुल 7 वर्ष पूरे होने पर जिला महामंत्री ब्रजेश चौहान, भाजयुमो प्रदेश महामंत्री टीकेश्वर जैन की उपस्थिति और भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष राजा पांडे के नेतृत्व में युवा मोर्चा ने सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत जिला अस्पताल व भानु प्रतापपुर गौतम हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर लगाया। जिला अध्यक्ष राजा पांडे ने बताया कि भाजपा द्वारा पूरे देश में कोरोना से पीड़ित लोगों के लिए सहायता के लिए सेवा ही संगठन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 7 वर्ष पूरे होने पर भाजपा ने सेवा कार्यक्रम चलाया। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर किसान मोर्चा एवं युवा मोर्चा ने शनिवार को बालोद जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस दौरान जिला भर के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान में हिस्सा लिया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष आदित्य पिपरे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल के नाते सेवा ही संगठन है, इस कार्य पर विश्वास करती है और कार्य भी लगातार करती है। मोदी सरकार ने सबका साथ सबका विकास का सपना पूरा किया है। आज भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री काल का 7वां साल है और नरेंद्र मोदी जी के नाम का विश्व में डंका बज चुका है। उस आशा में आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगभग सभी प्रदेशों में पूरे भारत में सेवा ही संगठन भाग 2 के आयोजन के तहत में युवा मोर्चा प्रदेश आह्वान पर जिला अध्यक्ष माननीय श्री केसी पवार जी के निर्देशानुसार युवा मोर्चा जिला बालोद के द्वारा 1 दिवसीय ब्लड डोनेट का कार्यक्रम रखा गया है। गिर चंपा के नगर पंचायत ढबरा में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर सेवा ही संगठन कार्यक्रम के माध्यम से चंद्रपुर विधानसभा में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का 31 मई को 7 वर्ष पूरा होने जा रहा है, जिसके तहत पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा विभिन्न स्तर पर सेवा कार्य किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे छत्तीसगढ़ में सेवा ही संगठन अभियान पार्ट 2 का कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पीड़ित मानवता की सेवा के कार्य प्रत्येक मंडल में संचालित कर रही है। सुकमा जिले के चिंता गुफा थाना के बुरकापाल में जवानों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। जवानों ने नक्सलियों के द्वारा लगाए 5 किलो का IED बरामद कर निष्क्रिय कर दिया। बम के धमाके से ही पता चलता है कि अगर इसकी चपेट में आने से जवानों को बड़ा नुकसान हो सकता था। जवानों ने बरामद कर बम को निष्क्रिय कर नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। आपको बता दें कि जवानों को सूचना मिली थी कि बुरकापाल इलाके में नक्सलियों जमावड़ा है नक्सलियों का, जिसको लेकर पुलिस जवान ऑपरेशन पर निकले हुए थे। इसी दौरान जवानों ने नक्सलियों के द्वारा लगाया गया IED बम दिखा, जिसे जवानों ने मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया।
और यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।